डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 की वीडियो में ला चुका हूं 2 वीडियो। आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेश्चन का, हर एक पॉइंट का। देखते रहिए पूरी वीडियो को लास्ट तक। मैं हूँ नकुल सर, आप देख रहे द इकोनॉमिक्स गुरु। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक एक करके और उसको सॉल्व करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ पारस एंड प्रिया। आपको पारस और प्रिया से के बुक में जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स से रिलेटेड एंट्रीज होती है, जिसको हम रिलाइजेशन एंट्री के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं, तो कैसे करेंगे अलग अलग कंडीशन में। जो 5 कंडीशन दे रखा है। फर्स्ट है, देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली इन द बुक्स, दिस वाज सोल्ड फॉर 3000। सेकेंड है, आशीष एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर ₹1000 was written off as bad in the previous year, paid 60% of the amount. 3. Paras agreed to take over the firm's goodwill not recorded in the books of the firm at a valuation of 30,000. Fourth, there was an old typewriter which had been written off completely from the book. It was estimated to realize ₹400. It was taken away by Priya at an estimated price less 25%. And last year there was 100 shares of the ₹10 each in the Star Limited acquired at a cost of ₹2000, which had been written off completely from the books. These shares were valued at the rate ₹6 each and divided among the partners in their profit sharing ratio. ये रहा क्वेश्चन। अब हम एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है कि एक फर्नीचर है, ओल्ड फर्नीचर है, जो रिटर्न ऑफ हो गया था पूरी तरीके से। अब उसको बेचकर ₹3000 मिला। ₹3000 मिला जो रिटर्न अप हो गया था। रिटर्न अप का मतलब अब वो बुक में नहीं है, विदाउट बुक में है, नहीं है। जो बुक में नहीं है उसको अगर सेल करते हैं उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो सेल करेंगे तो पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो हम उसमें क्या करेंगे, बैंक की एंट्री करेंगे। यानी कि एंट्री करेंगे हम इसमें बैंक अकाउंट डेबिट 3000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी एसेट्स को सेल करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है 3000। नरेशन लिखना जरूरी है। नरेशन लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स सोल्ड। अनरिकॉर्डेड एसेट्स था जिसको सेल कर दिया गया। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है आशीष है एक ओल्ड कस्टमर जिससे ₹1000 लेने थे, पूरी तरीके से रिटर्न अप कर दिया। मतलब हम ये मान के चले थे कि एक भी रुपये नहीं मिलेगा, बट उससे 60% अमाउंट पे कर दिया। यानी कि बैड डेब्ट था, बैड डेब्ट रिकवर्ड हो गया। यानी कि पैसा आया है आपके पास यहाँ पर, तो एंट्री करेंगे। जब भी पैसा आता है बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, ठीक है ना। 1000 का 60% यानी कितना, ₹600 मिला है टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी पैसा आता है डिजर्शन के टाइम हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। और जो कुछ भी हुआ है उसकी एंट्री हम नरेशन करेंगे। क्या कहेंगे, बीइंग अनरिकॉर्डेड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, है ना। रिकवर्ड 60% जो है रिकवर्ड हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, पारस एग्री टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल। फर्म का गुडविल टेक ओवर के लिए एग्री हो जाता है कौन, पारस, जो कि पार्टनर, जो ही एक पार्टनर है। और नॉट रिकॉर्डेड, ये गुडविल जो है बुक में एंट्री नहीं था, यानी कि अनरिकॉर्डेड गुडविल हुआ। पारस टेक ओवर कर रहा है। जब भी कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करता है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। यानी कि अगर पारस ने किया है तो एंट्री करेंगे पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना है, 30,000 का गुडविल है तो 30,000 को डेबिट कर देंगे पारस को टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। लाइसेंस लिखेंगे अनरिकॉर्डेड गुडविल
टेकन ओवर बाय पारस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, एक ओल्ड टाइपराइटर था जिसको पूरी तरह से रिटर्न अप कर दिया गया और उसको 400 रुपीज़ में एस्टिमेट किया गया। अब टेकन ओवर बाय प्रिया, प्रिया ने उस टाइपराइटर को टेक ओवर कर लिया, जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू था उससे 25% कम में। एस्टिमेटेड वैल्यू कितना था? द एस्टिमेटेड वैल्यू था इसका कितना? एस्टिमेटेड वैल्यू इज 400। 400 का 20% लेस पे किया, तो 400 का 20% लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 100 रुपीज़, यानी कि प्रिया ने इसको 300 रुपीज़ में टेक ओवर किया। तो 300 रुपीज़ प्रिया ने टेक ओवर किया, तो प्रिया के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। दैट मीन्स प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपीज़ में? 300 रुपीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट 300 रुपीज़। नेक्स्ट लिखेंगे बी अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर टेकन ओवर बाय प्रिया एट 20% लेस। 20% लेस पर प्रिया ने इसको टेक ओवर कर लिया। और लास्ट पॉइंट है 100 से आते 100 से आते 10 पीस करके, जिसकी कॉस्ट थी 2000 रुपीज़, पूरी तरीके से रिटर्न अप कर दिया गया, यानी कि इसको भी रिटर्न अप कर दिया, बट बाद में उसको 6 रुपीज़ के हिसाब से जो पार्टनर है, दोनों पार्टनर पारस और प्रिया, इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया? डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो पारस और प्रिया दो पार्टनर है, तो दोनों के बीच में 2000 रुपीज़ को, यानी कि सॉरी 100 शेयर है 6 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 600 रुपये को दो पार्टनरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कोई रेशो नहीं दे रखा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? इक्वल इक्वल करेंगे। पार्टनर दो है, कौन कौन है? पारस एंड प्रिया। तो एंट्री करेंगे पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन कितने के रुपए से हुआ? 6 रुपये पर शेयर। 100 शेयर थे, 6 रुपये पर शेयर, यानी कि 600 रुपये। ठीक है ना, यानी कि 100 शेयर मल्टीप्लाई बाय 6, 600 रुपये। और पारस और प्रिया के बीच कोई रेशो नहीं होता, तो हम इसको मानेंगे कि 1:1 है, दोनों में इक्वल बार डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि 300 एंड 300। ठीक है ना, तो ये इसका एंट्री कंप्लीट कर हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे बीइंग unrecorded shares taken at the rate of ₹6 by पार्टनर्स ने 6 रुपये के हिसाब से टेक ओवर कर लिया। ठीक है, ये कंप्लीट एंट्री होगी आपके इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल पार्टनर्स विशेष टू डिसॉल्व द फर्म। यस्टिन अ पार्टनर वांट्स दैट हर लोन्स ऑफ ₹2 lakh मस्ट बी पेड अप बिफोर द पेमेंट ऑफ कैपिटल टू द पार्टनर्स। ठीक है, सारे पार्टनर्स चाहते हैं कि फर्म डिसॉल्व होगा, लेकिन एक पार्टनर यस्टिन है जिसका 2 लाख रुपीज़ का लोन था, वो चाहती है कि कैपिटल से पहले उसके लोन का पेमेंट कर दिया जाए। बट लेकिन दूसरा है अमृत, अनदर पार्टनर वांट्स दैट द कैपिटल मस्ट बी पेड बिफोर पेमेंट। वो चाहता है कि एस्तीन के लोन को पेमेंट करने से पहले कैपिटल का पेमेंट कर दिया जाए। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द कॉन्फ्लिक्ट गिवन रीजन। आपको गिव कंप्लीट रीजन देती हुई इसका सेटलमेंट करना है। तो ध्यान में आपको ये रखना है कि हमेशा जब भी डिसॉल्व करने के टाइम होता है पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, इसका सेक्शन है सेक्शन 48। सेक्शन 48 ये कहता है कि सबसे पहले लोन का पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद ही कैपिटल का पेमेंट होगा। इसका मतलब एस्तीन का कहना बिल्कुल सही है
और अमृत जो कह रहा है कि बात पहले कैपिटल होगा फिर लोन, वो गलत है। तो हम इसका जब ट्रीटमेंट करेंगे तो ट्रीटमेंट एंट्री करेंगे जो S3 की लोन को पेमेंट करना है। तो एंट्री करना है हमें S3 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू S3 लोन अकाउंट डेबिट, कैपिटल नहीं, लोन अकाउंट डेबिट, लोन का पेमेंट करना है टू बैंक अकाउंट। जितना उसका लोन है, लोन कितने का है 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़, ठीक है ना। नेशन क्या लिखेंगे, बीइंग S3 लोन पेड, S3 का लोन पे कर दिया, सिंपल एक सिंगल एंट्री करनी थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है, what journal entries would be recorded for the following transaction on the dissolution of the firm after various assets other than cash on the third party liabilities have been transferred to realization account। आपको बताना है कि जब हम डिसॉल्यूशन के टाइम अलग अलग एसेट्स जो लायबिलिटी ट्रांसफ़र करते हैं तो रिलेशन अकाउंट में कौन सी एंट्री करते हैं। अलग अलग से इसमें पॉइंट दे रखा है। फर्स्ट है आरती टू ओवर द स्टॉक वर्थ 80,000 एट 68,000। पॉइंट सेकेंड, देयर वाज अनरिकॉर्डेड बाइक ऑफ रुपीज एट 40,000 विच वॉज टेकन ओवर बाई मिस्टर करीम। पॉइंट नंबर 3, द फर्म पेड 40,000 एज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। Point number 4, sundry creditors amounting 36,000 were settled at a discount of 15%. And fifth, loss on realization rupees 42,000 was to be distributed between Aarti and Kareem in ratio 3:4। तो अलग अलग कंडीशन दे रखा है रिलाइजेशन के टाइम, तो उसको कैसे एंट्री करेंगे यही पूछा गया है। तो सबसे पहले कहा गया है फर्स्ट, आरती टुक ओवर द स्टॉक, आरती ने स्टॉक को टुक ओवर किया। 80,000 का स्टॉक था, 68 में टुक ओवर किया। कितना वैल्यू था उससे नहीं फर्क पड़ता है, कितने में टुक ओवर किया इसको देखना है। 80,000 की वैल्यू को 68,000 में टुक ओवर किया है आरती ने, जिसने टुक ओवर किया उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं। तो इसकी एंट्री करेंगे आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 68,000 रुपीज़ में टुक ओवर किया है तो एंट्री करेंगे 68,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट लिखेंगे आरती टुक ओवर स्टॉक बट 80,000 एट रुपीज़ 68,000। हमने फर्स्ट की एंट्री कर दी। इसी में सेकेंड पॉइंट कहा जा रहा है कि दिस वॉज अनरिकॉर्डेड बाइक, एक अनरिकॉर्डेड बाइक था जिसको मिस्टर करीम ने टेक ओवर किया। कितने में टेक किया नहीं दे रखा, हम इसका मतलब जितना वैल्यू उतने में टेक ओवर कर दिया। तो करीम ने टेक ओवर किया एसेट्स को, यहाँ पर भी सेम वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे, नहीं करीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में कितने का वैल्यू है 40,000 रुपीज़, तो 40,000 पूरा एंटर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे करीम टू कवर एन अनरिकॉर्डेड बाइक एट रुपीज़ 40,000। ये सेकेंड भी कंप्लीट हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर 3, द फर्म पेड 40,000 कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ का कंपनसेशन के रूप में फर्म ने 40,000 रुपीज़ पे किया। अब जब फर्म ने पे किया तो जब फर्म पे करता है, फर्म के थ्रू पे किया जाता है तो रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं। तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पेमेंट किया है तो बैंक को क्रेडिट कर दिया जा कर देते हैं बैंक अकाउंट। पेमेंट कितने का हुआ है यहाँ पर कंपनसेशन के रूप में 40,000 का, तो 40,000 की एंट्री कर देंगे। नया से लिखेंगे कंपनसेशन टू
एम्प्लॉयज पेड। ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 4, सन्डी क्रेडिटर्स 36,000 का जिसको 15% डिस्काउंट पे सेटल कर दिया। क्रेडिटर्स से जिसका पेमेंट करना, सेटल का मतलब पेमेंट कर दिया 50% कम पे। यहाँ पर भी पेमेंट हुआ है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का है? 36,000। 15% कम में पेमेंट हुआ है, यानी कि 85% पेमेंट हुआ है। तो 36,000 का 85% कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आएगा 30,600। ठीक है ना, 30,600। तो नए से लिखेंगे क्या? क्रेडिटर्स वर settled at a discount of 15%. At last point, फिर लॉस ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का लॉस हो रहा है। जब भी लॉस होता है और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करता है। पार्टनर्स दो है, आरती और करीब। तो एंट्री करेंगे हम आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, करीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है अमाउंट रियलाइजेशन का? 42,000। और आरती और करीब में डिस्ट्रीब्यूट करना किस रेशियो में? 3:4 में। तो 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 3/7 में और 4/7 में। तो 7 6 42, 6 3 18,000 और 6 4 24,000। ठीक है ना। तो 80,000 है आरती का और 24,000 है करीम का। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 18,000 एंड 24,000। बस नरेशन लिखना बाकी रह गया। लॉस ऑन रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 3:4, इन रेशो 3:4। ये आपका कंप्लीट नरेशन हो जाता है, एंट्री हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 का। थैंक यू एवरीवन।